न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पंचायत की समस्या के बारे में कुछ हमको सुझाव दे, क्या दिक्कत हो रही है निर्माण में? हमारे ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण को लेकर होती है। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि हर ग्राम पंचायतों में अतिक्रमण की भीषण समस्या है और हमने कई बार मैंने मनगवा तहसीलदार को लेटर दिया। जो सड़क के किनारे आए दिन लोग मड़ाई बनाते हैं, जुड़ाई कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हर ग्राम पंचायतों की है। पर मैंने कई बार मनगवा तहसीलदार को लेटर दिया, आज तक उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत भूमि स्वामित्व अधिकार पत्र की बात आती है। अधिकार पत्र में आज तक हमारे यहाँ एक भी SC/ST बस्ती वालों को एक भी पट्टा आवंटन मनगवा तहसीलदार द्वारा नहीं दिया गया। सरपंच होते हुए भी लोग कितनी लड़ाई लड़े। जनहित की बात करते हैं तो कहते हैं कि सरपंच ऐसा है। सरपंच किसकी आवाज उठाएगा? नहीं तो सरपंचों में एकता की कमी है। सरपंचों में एकता की कमी नहीं है। सरपंच हमेशा एकजुट होकर सरपंच अपनी बात रखते हैं, पर कहीं न कहीं यहाँ जो बैठे हैं तहसीलदार लोग, वो सरपंचों की बातों को दरकिनार करते हैं, अनदेखी करते हैं, कभी सुनते नहीं हैं और क्या कहते हैं कि सरपंच भ्रष्टाचारी हैं। तो इस संबंध में बड़ी सहयोग मिला या आप गए, मिले, कुछ आश्वासन मिला? कोई प्राथमिकता नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं लिया हूँ। एक मामला मेरे यहाँ का रोड का प्रकरण था जिसमें कॉलम नंबर 12 में रास्ता दर्ज है और माननीय तहसीलदार के द्वारा आदेश है। आज साल भर से लंबित SDM न्यायालय में वो मामला है, फिर भी आज तक निराकरण नहीं किया गया। अब इसका वजह क्या हो सकता है? अब हम इसका वजह क्या बताएं? सरपंच अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, सरपंच जनहित की लड़ाई लड़ता है। शासन के प्रतिनिधि वो भी है, शासन के काम ग्राम पंचायत का सरपंच भी करता है और दोनों को एक समन्वय से काम करना चाहिए, पर एक समन्वय से काम न होने के कारण आज जितने भी सरपंच हैं कहीं न कहीं अपने आप को जनता के बीच में ठगे महसूस करते हैं। तो इस संबंध में अब कौन सी रणनीति तय की जाए कि मतलब दबाव बनाया जाए शासन प्रशासन को, लोग बात माने? इसके संबंध में हमारी सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय मृगेन सिंह जी से बात हुई है। वो बोले हैं कि इसके विषय में गंभीरता से लेते हुए बोले हैं कि इसके विषय में आगामी आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी। जैसे कि हमारे भी ग्राम पंचायत में करीब 22 एकड़ जमीन शासकीय बनिया तालाब में दर्ज है और तालाब के जमीन में मेड़, जो उसका मेड़ होता है उसमें मेड़ लिखे। मैं कलेक्टर को, CM को, विधायक को, संसद को, सबको दे चुका, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, इसमें तहसीलदार साहब को मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें साफ साफ क्या लिखा है। तालाब नहीं लिखा है, ये लिखा है आराजी नंबर 134। ये सीधे सीधे इसमें अगर कहीं लिखा हो तो बताइए, अगर भीट लिखा हो या तालाब लिखा हो तो बताइए। इसमें SDM न्यायालय से जांच के आदेश दिए गए हैं, तो SDM न्यायालय में जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरा लोकेशन है, जो हमारा 134 अराजी है, तालाब से लगी हुई अराजी है, और जो मेरे तालाब की अराजी है 133 अराजी है। ये साफ साफ दिख रहा है। इसमें भी बताइए ग्राम पंचायत में काम में अवरुद्ध किया जा रहा है। आप देखिए, अगर ग्राम पंचायत में अगर इस टाइप के मामले आएंगे, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मलकपुर का तालाब लिखा है, जहाँ SDM न्यायालय बना है, तहसील बनी है, मजिस्ट्रेटी बनी है, कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बना है, वो तालाब में अतिक्रमण के दायरे में नहीं आते क्या? मैं आज तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहा हूँ, मैं पार्क का निर्माण कर रहा हूँ, मैं सामुदायिक भवन के जनहित का काम कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत इसमें अवैधानिक काम कर रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या मांग करेंगे आप? मैं इसलिए काम मैंने रोक दिया हूँ, इसके लिए आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया हूँ। मैं सरपंच संघ महोदय श्री मृगेन सिंह जी से मैंने बात किया, इसके विषय में आगे चर्चा होगी और आंदोलन भी होगा। नहीं तो इसमें क्योंकि एक सरपंचों के साथ आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ SDM साहब, जहाँ तहसीलदार साहब, जहाँ मजिस्ट्रेट, जहाँ CMO और जहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं, वो अतिक्रमण नहीं है। अगर ग्राम पंचायत तालाब का सौंदर्यीकरण करे, वहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण करे, वो अतिक्रमण के दायरे में आता है। इसके लिए उग्र आंदोलन होगा। सरपंच की जहाँ बात है तो जनहित के काम में अगर सरपंच को फांसी में करना पड़ेगा, जान भी देना पड़ेगा, जान भी दे देंगे।
तो इसमें सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत का सरपंच कोई भी काम करता है तो जनहित का काम करता है, और जनहित के कामों में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। चाहे हमारे कलेक्टर महोदय हो, एसडीएम महोदय हो या तहसीलदार साहब हो, जो भी हो, सरपंच को सहयोग करने की आवश्यकता होती। कोई भी सरपंच है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, अपना व्यक्तिगत काम नहीं करवा रहा। अगर कोई सरपंच अपने घर के पास अपने निजी जमीन में घर बनवाए, कोई सामुदायिक काम करे, हम मानते हैं गलत, पर अगर गांव के जनहित में 20 सेंटर में अगर काम कर रहा है तो उसमें अगर आपत्तियां आ रही हैं तो ये गलत, न्यायालय के द्वारा। जी, मैं भी इस न्यूज को मैं कोशिश ये करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये मैं बात आशा और पहुंचे उम्मीद करता हूं कि सरपंचों और के सरपंचों को सहयोग न्याय में, मिले। मैं आशा और उम्मीद करता हूं सरपंचों के सहयोग में हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम पंचायत के सरपंच साथी हों, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, चाहे हमारे जनपद सदस्य जी हों, चाहे हमारे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे हमारे जनपद अध्यक्ष हों, चाहे हमारे विधायक सांसद हों, हर किसी को एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने हम भी हमारे लोक सेवक अधिकारी महोदय हैं उनको भी सहयोग करने की आवश्यकताएं हैं, ताकि गांव का विकास हो सके और गांव का काम सुचारू रूप से बाधित न हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।